गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एकलव्य ऑनलाइन क्लास में स्टडी कर रहे हैं। अभी हमारा हिंदी का चैप्टर, आज हम कक्षा 8 का 15 चैप्टर है जिसका नाम क्या है, संज्ञा। संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा, इस संसार में आपने देखा है स्टूडेंट, कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, सबका अपना अपना नाम होता है और उसी नाम से उनकी पहचान होती है। जैसे अभी आप देख रहे हो, मैं हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ये जो मेरे हाथ में है वो डस्टर है, ये मार्कर है। अब इसमें सबकी अपनी अपनी पहचान है और उन्हीं शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो दूसरे व्यक्ति भी उन शब्दों को सुन के उनको पहचानते हैं। जैसे मैंने कहा है डस्टर लेके आओ, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ या जो भी मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो बोर्ड ये चीज़ है, आप किसकी तरफ देखोगे, बोर्ड की तरफ देखोगे, ना कि दीवार की तरफ। मैंने कहा है कि मैं मार्कर से लिख रही हूँ, तो मैं किससे लिख रही हूँ, मार्कर पेन से लिख रही हूँ, ना कि मैं चौक का यूज कर रही हूँ या मैं अदर पेन का प्रयोग कर रही हूँ। तो वैसे ही है कि हर इस संसार में जो भी वस्तु है, जो भी स्थान है, जो सबका अपना अपना नाम होता है। जैसे मैंने कहा कल मैं दिल्ली गई थी, तो मैं कहाँ गई थी, दिल्ली। एक मैंने स्थान का नाम बताया गया है। और अगर कोई दूसरा मुझे ये बोलता है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे क्या भाव होगा, मुझे क्या पहचान होगी कि वो कहाँ गया है, दिल्ली गया है। तो वैसे ही आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ राइट किया है जिसमें आपको मैं बताती हूँ संज्ञा शब्द। मैं अविनाश हूँ, मैं अविनाश हूँ। यहाँ पे एक लड़का है जो अपना नाम क्या बता रहा है, अविनाश। मैं दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ पर रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। एक विशेष स्थान का नाम बताया गया है। पिछली बार गर्मी की, गर्मी क्या हो गया, एक भाव हो गया। छुट्टियों में मैं अपनी नानी के गांव गया था। अब गांव भी एक स्थान का नाम बताया गया आपको। गांव में चारों ओर हरियाली थी। हरियाली, हरियाली किसका है, घास का भाव बताया गया है। एक दिन वहाँ भालू वाला भालू वाला जो व्यक्ति भालू लगता है उसके बारे में बोध करवाया गया है कि भालू वाला आया। भालू वाले ने भालू का नाच दिखाया। अब भालू यहाँ पे एक जानवर का नाम बताया गया है। सभी बच्चों को बहुत मज़ा आया। अब बच्चों, यहाँ पे मैंने किसी स्पेशल बच्चे का नाम नहीं बताया है। यहाँ पे क्या है, मैंने बच्चों के वर्ग का बोध करवा दिया गया है, उसकी जाति का बोध करवा दिया गया है। बच्चों को बहुत मज़ा आया। मज़ा यानी मन का भाव, खुश होना, मौज मस्ती करना। अब हमने ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें मैंने संज्ञा है अविनाश, एक स्थान का नाम बताया गया है। गर्मी हमारा क्या बताया गया, भाव बताया गया है। गांव हमारा एक स्थान का नाम बताया गया है। हरियाली भाव बताया गया है। भालू वाला एक व्यक्ति का नाम बताया गया है। भालू एक जानवर का नाम बताया गया है। बच्चों हमारा एक ग्रुप का बोध करवाया गया है। मजा हमारा भाव बताया गया है। ये सब चीज़ें मैंने बताई। ये हमारे संज्ञा के 3 पार्ट्स होते हैं। मुख्य हमारे 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको संज्ञा के बारे में विस्तार से बताऊंगी। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का बोध करवाते हैं, वर्ग का बोध करवाते हैं, वो सारे हमारे किस में कहलाते हैं, संज्ञा में कहलाते हैं। संज्ञा के भेद, मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा के अनुसार, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हो नाउन, नाउन में आपको क्या बताया गया है,
5 पार्ट्स बताए गए हैं। वैसे ही अब हिंदी में भी हमने 2 पार्ट्स और ले लिए। वैसे मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के ही 2 पार्ट्स और बताए गए हैं आपको। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध करवाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध करवाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपने लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपने लिखा है। या हम क्या है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे श्री कृष्ण लिखा, या किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया रमेश है, ये सारे हमारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने विशेष स्थान का नाम दे दिया। जैसे आपको दे रखा है दिल्ली, मुंबई, जापान, अंग्रेजी। ये क्या है? हमने एक मुख्य भाषा का, एक स्पेशल भाषा का नाम लिखा है, या एक हमने स्पेशल देश का नाम लिखा है। मुंबई हमने एक स्पेशल नगर का नाम लिखा है, दिल्ली भी हमने एक स्पेशल नगर का नाम लिखा है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। हमने स्थान का बोध करवाया है, तो वो सब हमारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध करवाते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की जाति या वर्ग का बोध करवाते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के या प्राणी की जाति का बोध करवाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया था दिल्ली, आगरा, एक विशेष स्थान का नाम बता दिया गया। अब हम दिल्ली, आगरा न बता के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नगर या शहर। अब नगर या शहर लिखा है, नगर या शहर में तो कोई भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, बम्बई हो सकता है, आगरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने किसी स्पेशल नाम नहीं बताया गया है, बल्कि उसके नगर के बारे में बता दिया गया, एक जाति का और वर्ग का बोध करवा दिया गया है। यानी ये किस में आते हैं? नगर के वर्ग में आते हैं, दिल्ली और आगरा। तो ये हमने इसकी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। अगर हमें स्पेशल नाम दिया होता, जैसे आपने दे दिया या फिर अजमेर, अजमेर एक स्पेशल का नाम है, और अगर हमने उसी को जगह दे दिया एक शहर, तो शहर हमारा किस में चला जाएगा? जातिवाचक में चला जाएगा, और अजमेर हमारा किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये अंतर है कि जिसमें विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, और जातिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, जाति या प्राणी की वर्ग या जाति का बोध होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा में कहलाता है। अब थर्ड हमारा क्या आता है इसमें? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, दशा, अवस्था, गुण का बोध करवाते हैं, वो हमारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का भाव, किसी व्यक्ति का भाव क्या होता है? जैसे किसी में महानता का भाव होता है, किसी में अपनापन का भाव होता है, किसी में बचपन का भाव होता है, किसी में बुढ़ापे का भाव होता है।
तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे किसी में हरियाली का, जैसे घास में हरियाली का भाव होता है, किसी में वीरता का भाव होता है, वीर व्यक्ति में किसका भाव होता है, वीरता का भाव होता है। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। किसी में अच्छाई का भाव होता है, किसी में बुराई का भाव होता है, किसी में लड़कपन का भाव होता है और किसी में स्नेह की भावना होती है। तो ये सारे हमारे किस में, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो हमने 3 पार्ट्स मुख्य पढ़े हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारे किसका बोध हुआ था, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हुआ था या विशेष प्राणी का बोध हुआ है। जातिवाचक में हमने किसी विशेष को न लेके हमने व्यक्ति, वस्तु और प्राणी की जाति और समुदाय का बोध होता है। भाववाचक में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की आपके उसके भाव, अवस्था और उसके गुण का बोध होता है, वो हमारे किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद में हम है जातिवाचक संज्ञा में ही अंग्रेजी भाषा के अनुसार हमें 2 पार्ट्स और बताए गए हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा और सेकंड हमारा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारे 2 पार्ट्स बताए गए हैं। ये हमारे जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। समूहवाचक में क्या होता है, इसमें समूहवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध करवाया जाता है। समूह यानी समुदाय, उसके ग्रुप के बारे में, उसके वर्ग के बारे में बताया जाता है, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन इसमें हमें समूह का बोध करवाया जाता है। जैसे आपको एक शब्द दिया है मैंने, भीड़। अब भीड़ शब्द है, भीड़ में इसमें हमने किसी की जाति नहीं बताई गई है। भीड़ में हमारे क्या होते हैं, बालक भी हो सकते हैं, बालिकाएं भी हो सकती है, आदमी भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकती है, जवान भी हो सकता है और बूढ़ा भी हो सकता है। अब भीड़ में हमारे को कोई भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि हमने बालक जाति का बोध किया है भीड़ में, या बालिका का किया है, या आदमी का किया है, औरतों का किया है, या फिर जवान का किया है, या बूढ़ों का किया है। भीड़ में सभी व्यक्ति मिक्स होते हैं, उनके समूह का बोध होता है। तो वो हमारा किस में आता है, समूहवाचक संज्ञा में। जैसे मैंने आपको बता रही हूं, कल मैंने बहुत बड़ी भीड़ को जाते हुए देखा। कल मैंने बहुत भीड़ को जाते हुए देखा है। तो अब इसमें बहुत भीड़ है, अब उस व्यक्ति में कोई लिमिट नहीं है, संख्या नहीं है कि 10 व्यक्ति थे या 10 औरतें थी या 10 बच्चे थे। 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। भीड़ है, एक व्यक्ति से कभी भीड़ नहीं होती है। एक से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। उसमें सबका समूह बताया गया, जिसमें बालक भी हो सकते हैं, बालिकाएं भी हो सकती है, जवान भी हो सकते हैं, सैनिक भी हो सकते हैं, आपके औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकते हैं। तो उसमें सारा एक समूह होता है। उसमें कोई स्पेशल आपको जाति नहीं बताई गई कि बालक जाति की भीड़ थी या बालिकाएं जाति की भीड़ थी, किसकी भीड़ थी। तो ये समूहवाचक होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु के द्रव्य और धातु का बोध होता है। जैसे वस्तु में हो गया, इसमें धातु में होती है, सोना हो गया, चांदी हो गया, लकड़ी हो गया, वो सारे हमारे किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। दूध हो गया, पानी हो गया, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, पानी हो गया, शरबत हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में हमने 2 और भेद लिए हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये आपको चैप्टर इतना समझ में आ चुका होगा। इसको रीडिंग करो, रीडिंग करके इसकी एक्सरसाइज फिल करो। थैंक यू।